अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। कल हमने जो है वो ट्रिग्नोमेट्री के फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर पढ़ा, जिसमें हमने बेसिक उसके जो है फंक्शंस, उसके एंगल्स और ये सब चीजें डिस्कस की थी। ट्रिग्नोमेट्रिक का भी हमने देखा था मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल, जिसमें 3 एंगल हों, ऐसे शेप्स के मेजरमेंट को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। एक बात आपको साथ ही इधर बताते चलूं, ट्रिग्नोमेट्री जो है वो ज्योमेट्री की ब्रांच, ज्योमेट्री की वो क्या सब ब्रांच जिसे कहते हैं, या ज्योमेट्री के एक पार्ट है। ठीक है, ज्योमेट्री में सारी शेप्स आ जाती हैं, बाकी जो सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, हर तरह की शेप्स आ जाती हैं। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री वो है जिसमें सिर्फ 3 एंगल्स हों। ऐसे शेप्स की स्टडी को हम कहते हैं, ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री है। इंट्रोडक्शन पीछे हमने पढ़ा है, उन्होंने कहा फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बिफोर डिस्कसिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को डिस्कस करने से पहले उन्होंने कहा कि हमने किस चीज को पढ़ा है, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले हमारे पास है डिस्टेंस फॉर्मूला। लेट पी एंड क्यू बी 2 पॉइंट्स एंड ए डिनोट द डिस्टेंस। हमें पता है 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस जो है हम वो कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, ये मुझसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था, डिस्टेंस फॉर्मूला बताएं। ये नहीं बताया गया था, ये नहीं पूछा गया था डिस्टेंस फॉर्मूला बताएं। उन्होंने कहा कि 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास, ए बी, उनके दरमियान डिस्टेंस को हम मेजर कर सकते हैं। मैंने बोला जी कर सकते हैं, 2 पॉइंट्स हैं पी क्यू, उनका फॉर्म नहीं। वो कहते हैं हमने फॉर्मूला नहीं पूछना आपसे, हमने फॉर्मूला नहीं पूछना, आप हमें बताएं हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। मैंने कहा जी कर सकते हैं। तो जस्ट ये क्वेश्चन था। ठीक है, एज इट इज वो फॉर्मूला आपसे कहीं भी नहीं पूछते। ये जो अगर हम कहें हम फॉर्मूला याद कर लें और वो डायरेक्ट हम उन्होंने पूछना है, तो वो कहीं भी नहीं पूछते फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला इसको वर्ड्स में याद कर लें तो बेहतर है। स्क्वायर रूट ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट एंड स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट। सिंपल क्या है, पहले स्क्वायर रूट ऑफ द सम, ये सम को डिफाइन किया, फिर डिफरेंस को, फिर इनके स्क्वायर को। तो ये चीज जो है ये हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट्स दिए गए हैं, उनका जो है वो डिस्टेंस फाइंड किया गया है। फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 2020 में इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया, बाय नेम पूछा गया कि फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बताएं। ठीक है, तो अक्सर लोग कहते हैं कि कोस के भी, साइन के भी लॉज हैं। ठीक है ना, हमें पता है टेन के भी हैं, इसी तरह का सेम फॉर्मूला है। तो वो फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है वो हमारे पास एक ही है। ठीक है, और वो ये है जिसको बाय नेम आपने याद करना है, कोस का फॉर्मूला। ठीक है ना, कोस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। हमें पता है कोस में साइन जो है वो चेंज आता है, यहाँ माइनस होगा यहाँ प्लस आएगा, अगर या इधर प्लस होगा तो इधर माइनस आएगा, और साइन में जो है वो साइन सेम रहता है। ठीक है, साइन में जो साइन इधर होगा एंगल के दरमियान वही आएगा। लेट अल्फा एंड बीटा बी टू एंगल्स रियल नंबर्स, देन कोस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, which is called the fundamental law of trigonometry। ठीक है, ये इन्होंने आगे इसका प्रूव किया है, सारी चीजें प्रूव की हैं। ये एक लॉ को हमने प्रूव किया है ट्रिग्नोमेट्री का, इससे नेक्स्ट जो है वो लॉस बनाए जाएंगे बाकी जो है, इसीलिए इसको जो है वो बुनियादी हैसियत दी गई है कोस वाले को, क्योंकि बाकी जो लॉज हैं वो आगे देखें आप, इससे ही ड्राइव हो रहे हैं। ये मुझे नजर नहीं आ रहा इधर क्या लिखा हुआ है ब्लैक ये नोट में, डिडक्शन फ्रॉम फंडामेंटल लॉ। अब ये डिडक्शन है, कौन कौन से लॉ बनते हैं, कोस अल्फा माइनस बीटा, ये तो है ना हमें फंडामेंटल लॉ। अगर अल्फा की जगह हम पाई बाय 2 पुट कर दें, अल्फा की जगह पाई बाय 2 पुट किया तो क्या आ गया, साइन बीटा। कैसे आ गया, वो इस फॉर्मूले से आता है,
या फिर हम पढ़ते हैं ना को रेशो के ओड मल्टीपल ऑफ पाई 90 या पाई/2, तो ये पाई/2 है तो कोस किस में चेंज हो जाता है, साइन में। लेकिन बेसिक जो इसकी डिडक्शन है वो किस फॉर्मूले से है, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। दूसरा अगर हम देखें तो बीटा को -पाई/2 पुट कर दिया, -पाई/2 पुट किया तो ये हमारे पास किसके बराबर आ गया, कोस अल्फा प्लस पाई, कोस पाई/2 प्लस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ठीक है। ये भी कैसे है, क्योंकि हमने इनके प्रूफ तो करने नहीं है, हमने इनको एज इट इज याद करना है। तो उसके लिए आप समझ के करें, अगर ये हमारे पास है कोऑर्डिनेट सिस्टम, अल्फा एंगल है जो कोई भी इधर लाई कर रहा है। अगर कोस अल्फा हम लेते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। अगर हम इसमें पाई/2 ऐड कर देते हैं, लेट्स सपोज ये एंगल जो है हमारे पास पाई/2 ऐड करके, एक मिनट, ये अल्फा एंगल है, ये पाई/2 ऐड करके हमारे पास इधर लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कोस जो है वो नेगेटिव होता है, ठीक है, साइन पॉजिटिव होता है सेकंड में। तो ये माइनस आ गया और ये जो है अपनी कोरेशो में चेंज हो गया जो कि साइन अल्फा है। कोस की कोरेशो है साइन अल्फा, ये हमें पता है, साइन है, अल्फा तो एंगल है ना। अगर ये है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा, पाई/2 है, एंगल एंगल 90 है, सेम वही चीज। ये हमारे पास क्वाड्रेंट है, ये एंगल हमारे पास 90 है, ये वाला, ठीक है ना, इधर तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में। उसमें से माइनस बीटा कर दें, कोई भी एंगल माइनस कर दें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा, वो सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा। ठीक है। फर्स्ट में सारे पॉजिटिव आते हैं तो ये इधर साइन जो है वो पॉजिटिव का ही आया है इसके साथ। और कोस की को रेशो हमें पता है साइन है, तो वो साइन में चेंज हो गई। ठीक है। साइन बीटा आ गया हमारे पास। साइन अल्फा, साइन पाई/2 प्लस अल्फा, पाई के मल्टीपल्स हैं और साइन की अपनी को रेशो में चेंज हो गया, कोस में चेंज हो गया। अब बीटा को माइनस बीटा पुट किया तो कोस का जो सेकंड फॉर्मूला है वो हमारे पास बन गया, कोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है। अब जो यहां से बनाना है वो है साइन का फॉर्मूला। ठीक है। आप देखिए सारे जो फॉर्मूलाज हैं वो उसी फंडामेंटल, ये जो हमने एक फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कोस वाला किया है उसी से सारे नेक्स्ट फॉर्मूलाज बन रहे हैं। इसमें से अल्फा को रिप्लेस किया उन्होंने, नेक्स्ट जो भी ये प्रोसेस किया है यहाँ से हमारे पास साइन का फॉर्मूला बन गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। ठीक है। अब एल बीटा को जो है वो माइनस बीटा पुट करके साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूलाज आपने अपने पास लिख लेने हैं, ठीक है, जो मेन मेन है। ये वही बात कि साइन एंगल को, साइन जो है वो माइनस होता है जो एंगल के साथ, उसको बाहर निकाल देता है, और कोस जो है वो एंगल को, एंगल के साथ जो माइनस होता है उसको अब्जॉर्ब कर लेता है। अब इधर से जो है वो ये साइन 2 पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला निकाला गया है। साइन 2 पाई माइनस थीटा वो किसके बराबर आया, माइनस साइन थीटा। अब ये चीज भी मैं आपको बताती हूँ। ये हमारे पास है क्वाड्रेंट, साइन 2 पाई, 2 पाई मतलब कौन सा एंगल है हमारे पास, 360 का एंगल है। ठीक है। उसमें से थीटा माइनस किया, कुछ भी थीटा माइनस किया तो साइन हमारे पास जो है वो इधर अगर लाई करता है तो इस क्वाड्रेंट में साइन जो है वो नेगेटिव होता है, तो माइनस का साइन आ गया, ये वाला जो है इधर वो, बाकी ये इवन मल्टीपल है पाई का, तो साइन जो है वो साइन में ही रहा, वो चेंज नहीं हुआ हमारे पास। टेन अल्फा प्लस बीटा,
ये फॉर्मूला भी सिंपल, दोनों को डिवाइड करके बनाया गया है। अल्फा प्लस बीटा टेन अल्फा प्लस टेन बीटा ओवर 1 - 10 अल्फा 10 बीटा। सिंपल ये फॉर्मूला याद करना है। इसका माइनस वाला फॉर्मूला भी सेम है, ठीक है। वो जस्ट प्लस माइनस का चेंज आएगा, वो आपने नोट कर लेना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स। सबसे पहले तो पढ़ना है अलाइड एंगल क्या होते हैं। The angles associated with basic angle of measure theta to the right angle or its multiple are called allied angle। हमारे पास जो भी एंगल होता है तो हम क्या करते हैं, ये देखें, 90 ऐड किया, 180 ऐड किया, ये सारे हमारे पास अलाइड एंगल्स हैं, ठीक है। या तो राइट एंगल उसमें ऐड हो रहा है या राइट एंगल के मल्टीपल्स ऐड हो रहे हैं। तो जब ये चीज होगी, राइट एंगल ऐड होगा या राइट एंगल के मल्टीपल्स ऐड होंगे, तो जो एंगल हमारे पास बनेगा वो क्या होगा, अलाइड एंगल। जैसे ये 90 राइट एंगल है, 180 जो है वो 90 का मल्टीपल है। इसी तरह 270 और 360 सारे जो हैं वो 90 के मल्टीपल्स है। अब फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को यूज करते हुए ये ऊपर चीजें सारी हमने ड्राइव की हैं, वही चीजों को बताया गया है। साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, मतलब पाई बाय 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, माइनस उसमें से कुछ कर दिया तो फिर भी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहा, तो साइन पॉजिटिव रहा। और ये पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 या पाई बाय 2 का कोई भी मल्टीपल आएगा तो ये अपनी को रेशो में चेंज होगा, ये आपने याद रखना है। तो साइन जो है वो कोस में चेंज हो गया। लेकिन अगर दूसरे की बात करें, पाई बाय 2 प्लस थीटा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये देखें, पाई बाय 2 तक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बन गया, इधर तक ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब उसमें थीटा ऐड किया तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि साइन जो है वो पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए इधर जो साइन है वो पॉजिटिव का ही आया है, और साइन अपनी कोरेशो में चेंज हो गया इस पाई बाय 2 की वजह से, ठीक है। अब अगर इसकी बात करते हैं, कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा, कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसमें से थीटा माइनस किया, वो फर्स्ट में ही रहा, साइन पॉजिटिव रहा इसका, और पाई बाय 2 की वजह से ये साइन में चेंज हो गया। अगर हम कोस पाई बाय 2 प्लस थीटा की बात करें तो इसमें देखें, पाई बाय 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस थीटा किया तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, ठीक है, इधर कहीं आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में हमें पता है कि कोस जो है वो नेगेटिव होता है, तो इसलिए ये नेगेटिव का साइन आया, और पाई बाय 2 की वजह से कोस जो है वो साइन में चेंज हो गया, ठीक है। अब टेन की तरफ आए, वही बात, पाई बाय 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो टेन जो है वो कोट में चेंज हो गया, और एंगल जो है वो फर्स्ट का टेन जो है, बल्कि सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, तो साइन चेंज नहीं हुआ। अगर टेन पाई बाय 2 प्लस थीटा की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट बनता है, तो ये माइनस का साइन आके कोट थीटा बन गया, ठीक है। ये ऊपर वाला सारा जो इन्होंने कैलकुलेशन किया है ये उसका निचोड़ है, ये टेबल। साइन पाई बाय 2, साइन पाई माइनस थीटा अब आ गया। पाई क्या है, रिफ्लेक्स एंगल हमारे पास, पाई हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्स एंगल। ये देखें, यहां तक 180 का एंगल बन गया स्ट्रेट लाइन, उसमें से कुछ भी माइनस किया तो वो चीज जो है पाई माइनस थीटा का जो एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। उसमें से कुछ भी माइनस कर दिया तो वो चीज जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगी। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि ये पाई बाय ये हमारे पास जो है वो इवन मल्टीपल है, तो ये हमारे पास साइन साइन ही रहा, और एंगल जो इधर प्लस माइनस है वो मैंने आपको बता दिया कि पाई बाय बाई माइनस थीटा जो है वो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है। अगर पाई प्लस थीटा की बात करें तो वो चीज जो है, जो एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में हमें पता है साइन जो है वो नेगेटिव होता है, तो ये साइन इसका नेगेटिव आ गया, और साइन साइन में ही रहा क्योंकि ये पाई बाय 2 का इवन मल्टीपल है। कोस पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव का साइन आया, कोस कोस में ही रहा।
ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी कोस नेगेटिव होता है जब भी माइनस का साइन आया और कोस कोस में ही रहा। टेन की बात करें तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन हमारे पास नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव का साइन आया। इसी तरह ये भी, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। अब अगर आगे इधर बात करते हैं हम, साइन 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाय 2 मतलब 270 की लाइन, ये वाली जो है हमारे पास नीचे, जो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट को हमारे पास डिवाइड कर रही है। 3 पाई बाय 2 ये लाइन हो गई, माइनस थीटा किया तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल आएगा। 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा का जो एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, साइन नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव का साइन आया। और 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा जो है, और 3 पाई बाय 2 माइनस ओवर 2 जो है वो हमारे पास क्या है, पाई बाय 2 का ओड मल्टीपल है। ठीक है, तो इस वजह से साइन जो है वो अपनी को रेशो जो कि कोज है उसमें चेंज हो गया। अगर इसकी बात करें 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी साइन नेगेटिव होता है तो नेगेटिव का साइन आके साइन जो है अपनी को रेशो में चेंज हो गया। इसी तरह ये बाकी सब है। इसमें माइनस का साइन मैंने सारे बता दिए आपको, प्लस माइनस का साइन अब समझ आ जाएगा कि बाहर कैसे आया है। एंगल को आपने देखना है, उस एंगल में देखना है कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, और उसी से आपने आइडिया लगाना है कि इसके साथ माइनस आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, the above results also apply to the reciprocal of sine, cosine and tangent. These results are to be applied frequently in the study of trigonometry. They can be remembered by using the following device. If theta is added or subtracted from odd multiple of right angle, वही चीज अगर odd multiple add हो रहे हैं या multiply उसमें subtract हो रहे हैं तो वो जो है अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये को रेशो है। साइन की को रेशो जो है वो कोस है, टेन की कोट है और सीकेंट की कोसिकेंट है। नेक्स्ट उन्होंने बताई थीटा इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिमेन सेम। वही आपको बताया, जब पाई आया या 2 पाई आया 4 पाई आया तब ये फंक्शन जो है वो अपनी को रेशो में चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तब सेम वही रहेगा। लेकिन अगर पाई बाय 2 आया या इसका कोई मल्टीपल आया, ओड मल्टीपल, पाई बाय 2 का ओड मल्टीपल आया, तभी अपनी को रेशो में चेंज होगा। So far as the sign of the result is concerned, it is determined by the quadrant in which the terminal arm, वही चीज साइन जो है वो किससे, एंगल से पता चलेगा। ठीक है, एंगल का मैंने आपको ऊपर समझा दिया, ये वही समझाया हुआ है उन्होंने, एंगल हमारे पास कैसे है। ठीक है, यहाँ तक जो है वो क्लियर है। ये वही चीज है सारी साइन की जो बताई। पाई माइनस थीटा जो है सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस जो है वो नेगेटिव होता है इसलिए माइनस का साइन आके एंगल आ गया। पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी कोस नेगेटिव होता है तो नेगेटिव का साइन आके वो सेम रहा क्योंकि पाई है। 2 पाई माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट है 2 पाई माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें पता है कोस पॉजिटिव होता है तो माइनस का साइन नहीं आया, और ये 2 पाई है, 2 पाई की वजह से ये सेम में ही रहा, इसकी को रेशो में चेंज नहीं हुआ क्योंकि इवन मल्टीपल है। ये एक दो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट जो है वो आपने नोट कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है फर्दर एप्लीकेशन ऑफ बेसिक आइडेंटिटीज। ये जो बेसिक आइडेंटिटीज हैं उनकी एप्लीकेशन है, ये फॉर्मूलाज हैं, ये आपने नोट करने हैं। सिंपल फॉर्मूलाज हैं, पहले याद किए हुए हैं, अब याद करने की इतनी जरूरत नहीं है। ठीक है, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर है, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। अगर कोस में लिखे तो बीटा पहले आ जाएगा, कोस स्क्वायर बीटा माइनस कोस स्क्वायर अल्फा।
नेक्स्ट हमारे पास जो है वो, ये तो आई थिंक एग्जांपल है यही। ये साइन स्क्वायर अल्फा कोस प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो इससे हम साइन अल्फा की भी वैल्यू निकाल सकते हैं और कोस अल्फा की भी। ठीक है। ये फॉर्मूला भी आपने एक बार लिख लेना है। टेन अल्फा प्लस टेन बीटा प्लस टेन गैमा, इसके एंगल चाहिए ट्राइंगल के, तो ये किसके बराबर होंगे? टेन अल्फा मल्टीप्लाई टेन बीटा मल्टीप्लाई टेन गैमा। या फिर इनके जो हाफ एंगल्स हैं पेयर में वो सब 1 के इक्वल होते हैं। वैसे इस तरह की चीजें पूछी नहीं जाती, लेकिन एहतियातन फिर भी हम एक बार जो इनको देख लेते हैं। नेक्स्ट डबल एंगल आइडेंटिटीज। ये हमें सबको पता है, ये तीन फॉर्मूलाज हैं, इनसे जो है वो डबल एंगल आइडेंटिटीज, ये तीन फॉर्मूलाज तो हमने पढ़ ली है ना पहले। इनसे जो है वो डबल एंगल आइडेंटिटीज के फॉर्मूलाज बनाए गए हैं। जैसे साइन टू अल्फा इज इक्वल टू टू साइन अल्फा कोस अल्फा। ठीक है। साइन टू अल्फा इज इक्वल टू टू साइन अल्फा कोस अल्फा। अगर कोस टू अल्फा का डबल एंगल आइडेंटिटी का फॉर्मूला देखें तो कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इसके तीन आई थिंक तीन फॉर्मूलाज हैं। ये देखिए, कोस टू अल्फा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर अल्फा -1। इसी तरह ये साइन में भी फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है। ये वाला एक ही चीज है, कोस टू अल्फा, उसके तीन फॉर्मूलाज हैं। इन चारों को आपने एक ही इक्वल साइन में आगे आगे करके लिख लें तो आपके लिए आसानी रहेगी। ठीक है। लिखें कोस टू अल्फा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू टू कोस स्क्वायर अल्फा -1 इज इक्वल टू 1 माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा। इस तरह ये फॉर्मूला सारा लिख लें। ये टेन का फॉर्मूला है डबल एंगल आइडेंटिटी का। सिंपल है सच, इसमें कुछ भी नहीं है देखने वाला, सिर्फ इसमें से जो है हमने फॉर्मूला पिकअप करना है। हाफ एंगल आइडेंटिटीज। पहले डबल एंगल, हाफ एंगल का मतलब एंगल को टू पे डिवाइड करके उसका फॉर्मूला बनाया है। डबल एंगल का मतलब है कि एंगल को टू से मल्टीप्लाई करके उसका फॉर्मूला बनाया है। हाफ एंगल आइडेंटिटी जो है वो हमारे पास कोस अल्फा बाय टू इज इक्वल टू, ये हमने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा है, इसको हमने यूज किया जो डबल एंगल आइडेंटिटी का फॉर्मूला है, और उसको नेक्स्ट जो है वो सोल्व किया। ठीक है। ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज। ये फॉर्मूलाज याद करने मुझे भी थोड़ा टफ लगते थे ट्रिग्नोमेट्री के, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब बार बार हम रिवाइज करते हैं चीजें हमें खुद ब खुद याद हो जाती हैं। कोई थोड़े बहुत निमोनिक्स बना के, जैसे ये 4 है तो इधर 3 आएगा, इसमें भी पावर, ये भी 4 है तो इधर 3 आएगा। इस तरह याद करके कुछ ना कुछ करके मैंने याद किए थे ये। ठीक है। साइन थ्री अल्फा का फॉर्मूला, साइन थ्री कोस थ्री अल्फा और टेन थ्री अल्फा, ये तीनों फॉर्मूलाज भी करने हैं। इसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है, इसलिए जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि आपने ये चीजें इसमें से पिक करनी है। सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोसाइन। चारों फॉर्मूलाज लिए, इनके सम डिफरेंस। पहले तो हमने क्या किया था, ये फॉर्मूलाज पढ़े हैं ना, अब इनका रिवर्स करके इधर से वैल्यूज निकाली गई हैं। पहले ये सिंपल फॉर्मूलाज पढ़े हैं, अब जो है वो इनकी वैल्यू, ये चीज, इनकी वैल्यूज निकाली गई हैं। ठीक है। ये फॉर्मूलाज भी एज इट इज याद करने हैं। जो साइन टू साइन अल्फा कोस बीटा का फॉर्मूला क्या है, ये सारे जो फॉर्मूलाज हैं ये चार, ये इधर से याद। ठीक है। ये पहले आप लोगों ने याद किए होंगे मुझे पता है, ये फॉर्मूलाज आपने नोट करने हैं।
ये करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला सेम वही है, जस्ट उसको क्या किया, अल्फा प्लस बीटा को पी पुट किया, अल्फा माइनस बीटा को क्यू पुट किया, और पी क्यू की फॉर्म में ये सेम फॉर्मूला लिखा है। करना चाहे तो कर लें, कोई ऐसा इशू नहीं है इसमें। मुझे लगता है यहाँ तक जो है हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। मैं चाह रही हूँ कि हम नेक्स्ट चैप्टर भी इंशाल्लाह भी कर लें कंप्लीट नेक्स्ट मीटिंग में। ओके जी।